Today we discuss diode power diode characteristics। तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल आईसी, उसमें जो पहला टॉपिक है यानी पहला चैप्टर है, वो पहला चैप्टर क्या है? पहला वाला चैप्टर है थायरिस्टर। तो उस थायरिस्टर वाले चैप्टर में जो पहला टॉपिक है वो पावर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पावर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे आज। तो उससे पहले पढ़ लेते हैं पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। एक होती है अनकंट्रोलेड, जिसमें पावर डायोड होता है। दूसरा सेमी कंट्रोलेड, जिसमें एससीआर होता है। और तीसरा होता है फुली कंट्रोलेड, जिसमें ढेर सारी पावर डिवाइसेस होती हैं। जो कि अनकंट्रोलेड डिवाइस में क्या होता है कि अगर इनपुट एक साइन वेव के रूप में माने, ठीक है, तथा आउटपुट अगर इस तरह का हमारा आ रहा है, तो अनकंट्रोलेड जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं वो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऑन होती है, डिवाइस को ऑन रखती हैं, और नेगेटिव हाफ साइकिल में ऑफ रखती हैं। उस तरह पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो पावर डिवाइस होती है उसको ऑन रखती हैं और नेगेटिव हाफ साइकिल में ऑफ रखती हैं। तो इस पे ऑन तथा ऑफ पे इनका कोई कंट्रोल नहीं होता है, अतः अनकंट्रोलेड डिवाइसेस होती हैं। इसमें अनकंट्रोलेड डिवाइस के रूप में पावर डायोड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सेमी कंट्रोलेड डिवाइस। सेमी कंट्रोलेड डिवाइस जो होती हैं जैसे वो किसी एक इंस्टेंट टाइम पे डिवाइस को ऑन करती हैं तथा उनके ऑफ होने का कोई समय नहीं होता है। यानी किसी इंस्टेंट टाइम पे ऑन कर देंगे लेकिन डिवाइस को ऑफ करने पे उसका कंट्रोल नहीं होता है, इसीलिए इसको सेमी कंट्रोलेड डिवाइस बोलते हैं। और ये इसका एग्जांपल है एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। नेक्स्ट है फुली कंट्रोलेड रेक्टिफायर। फुली कंट्रोलेड रेक्टिफायर में किस टाइम पे डिवाइस को ऑन करना है, किस टाइम पे ऑफ करना है, जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस से होती है कि किसी इंस्टेंट टाइम पे ऑन तथा इंस्टेंट टाइम पे ऑफ करना होता है। तो वहाँ पे जो पावर डायोड होते हैं वो फुली कंट्रोलेड कहलाते हैं, जिसमें जैसे फुली पावर डायोड जिसे एक पावर डिवाइस के रूप में जो यूज करते हैं, जिसका एग्जांपल है गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, इंटीग्रेटेड गेट कम्यूटेटेड थायरिस्टर IGCT, मॉस कंट्रोलेड थायरिस्टर MCT, पावर मॉसफेट, पावर VGT और इंटीग्रेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो जो फुली कंट्रोलेड पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं वो इनपुट डिवाइसेस को किस इंस्टेंट टाइम पे ऑन करना है, किस इंस्टेंट टाइम पे ऑफ करना है, वहाँ पे फुली कंट्रोलेड पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज होती हैं। नेक्स्ट है जो पावर डायोड्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स। पहला है कन्वर्टर और पावर फ्रीक्वेंसी डायोड। जो पावर डायोड है, पावर डायोड का जो पहला टाइप है वो कन्वर्टर या पावर फ्रीक्वेंसी डायोड कहते हैं। इसका जो लाभ होता है हाई पावर रेटिंग। इसकी जो पावर होती है वो उच्च होती है, लो कास्ट रोबस्ट। जो इसकी पावर रेटिंग है 50 वोल्ट से 5 किलो वोल्ट तक पावर डायोड सहन कर सकता है, यानी 50 वोल्ट से 5 किलो वोल्ट तक पावर पे ऑपरेट करता है। जो पावर फ्रिक्वेंसी डायोड होते हैं या कन्वर्टर डायोड, उनका डिसएडवांटेज यह है कि हाई रिवर्स रिकवरी टाइम, जो इनका रिकवरी टाइम होता है, रिवर्स रिकवरी टाइम वो बहुत ज़्यादा होता है, 25 माइक्रोसेकेंड। और इसका प्रयोग हम करते हैं यूज इन रेक्टिफायर फॉर बैटरी चार्जिंग में, एक रेक्टिफायर के रूप में, और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, अनइंटरप्ट पावर सप्लाई इत्यादि के रूप में यूज करते हैं। जो पावर डायोड का दूसरा टाइप है फास्ट रिकवरी डायोड। तो फास्ट रिकवरी डायोड का लाभ यह है, एडवांटेज, लेस रिकवरी टाइम लेस देन 5 माइक्रोसेकेंड। तो इसका जो फास्ट रिकवरी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका जो रिकवरी टाइम होता है 5 माइक्रोसेकेंड से कम होता है। रिकवरी टाइम वो होता है कि जब जिसे डायोड को ऑन के बाद जब ऑफ किया जाता है तो ऑफ नहीं होता है, वो कुछ समय तक ऑन रहता है। तो जितने समय तक ऑन होता है वही रिकवरी टाइम होता है। और जो इसका एडवांटेज है फास्ट रिकवरी टाइप का, हाई पावर रेटिंग 50 वोल्ट टू 3 किलो वोल्ट, इसकी पावर रेटिंग है, इसकी भी उच्च होती है, जो 50 वोल्ट से लेकर 3 किलो वोल्ट तक होती है।
इसका डिसएडवांटेज है प्लेटिनम और गोल्ड डोपिंग इज यूज टू डिक्रीज रिकवरी टाइम, चूँकि एक एडवांटेज के रूप में होता है कि इसमें डिसएडवांटेज यह है कि इसमें रिकवरी टाइम कम करने के लिए प्लेटिनम और गोल्ड की डोपिंग की जाती है जो महंगे धातु होते हैं। बट इट इंक्रीज फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ, किंतु इसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है वो प्लेटिनम और गोल्ड डोपिंग की वजह से बढ़ जाता है। इसका प्रयोग करते हैं चॉपर्स, कम्यूटेशन सर्किट, स्विच मोड पावर सप्लाई, इंडक्शन हीटिंग इत्यादि में फास्ट रिकवरी डायोड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है पावर डायोड का जो प्रकार है, तीसरा प्रकार शॉटकी डायोड। तो इसका लाभ यह है कि मेटल एंड सेमीकंडक्टर जंक्शन यूज टू डिक्रीज फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप टू 0.3 वोल्ट टू 0.4 वोल्ट। चूँकि शॉटकी डायोड मेटल और सेमीकंडक्टर का प्रयोग करके बनाया जाता है, जिससे जो इसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है 0.3 वोल्ट से लेके 0.4 वोल्ट, यानी जो शॉटकी डायोड होता है इसका इतने 0.3 से 0.4 वोल्ट पे ऑन हो जाता है। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है डिजाइन फॉर लो पावर एप्लीकेशन ले लें, चूँकि शॉटकी डायोड जहाँ लो पावर एप्लीकेशन में यूज होता है, जैसे 300 वोल्ट 10 से 20 एम्पियर। लीकेज करंट इज हाई ड्यू टू मेटल, चूँकि जो शॉटकी डायोड मेटल और सेमीकंडक्टर से बनता है इसलिए इसमें लीकेज करंट बहुत उच्च होती है। इसका प्रयोग करते हैं पावर सप्लाई एप्लीकेशन में। नेक्स्ट है पावर डायोड। पावर डायोड का डिफिनीशन, तो ये डायोड दैट हैज़ टू टर्मिनल लाइक एनोड कैथोड। जो पावर डायोड होता है एक सिंपल डायोड की बात है, इसमें भी एक एनोड तथा एक कैथोड टर्मिनल होते हैं एंड टू लेयर लाइक पी एंड एन। और इसमें भी क्या होता है, दो लेयर से बनता है, पी टाइप और एन टाइप लेयर्स। यूज इन द पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज नोन एज पावर डायोड, जिसे पावर डायोड कहते हैं। दिस डायोड इज मोर कॉम्प्लेक्स इन कंस्ट्रक्शन एज वेल एज ऑपरेशन बिकॉज लो पावर डिवाइस हैज टू चेंज टू मेक देम एफिशिएंट इन हाई पावर एप्लीकेशन। चूँकि जो पावर डायोड होते हैं ये कंस्ट्रक्शन में जटिल होते हैं यानी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जबकि जो क्योंकि ये हाई पावर एप्लीकेशन पे यूज किए जाते हैं, जबकि जो सिंपल डायोड होते हैं जिसे सिग्नल डायोड भी कहा जाता है, ये लो पावर डिवाइस पे वर्क करते हैं जिससे इनकी कंस्ट्रक्शन सरल होती है। इसका ये सिंबल है, इसमें दो टर्मिनल एनोड तथा कैथोड है, ये इसका फिजिकली स्ट्रक्चर है। और ये सब लोग डायोड का जो सिंबल डायोड देखें इस तरह का सिंबल होता है, ये इसका संरचना है या फिजिकल डायोड है, इसका सिंबल से। नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर डायोड। पावर डायोड कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। जो बेसिक स्ट्रक्चर है पावर डायोड का कैसा होता है, तो जो पावर डायोड होता है वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है। चूँकि ये दो टाइप पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर से बनते हैं, लेकिन इसमें जो लेयर होती है वो 3 लेयर होती है। टॉप लेयर इज हेवली डोप पी प्लस लेयर। जो इसका टॉप लेयर होता है वो हेवली डोप होता है, यानी इसमें जो डोपिंग की जाती है, यानी जो तीसरे प्रकार की शुद्धि मिलाई जाती है वो बहुत ज़्यादा मिलाई जाती है। टॉप लेयर इज हेवली डोप पी प्लस लेयर। मिडिल लेयर इज लाइटली डोप एन माइनस लेयर। जो बीच वाला लोअर होता है लेयर वो लाइटली डोप होता है एन माइनस लेयर। जो इसमें 5वें प्रकार की शुद्धि बहुत कम मिलाकर एक शुद्ध सेमीकंडक्टर में जब अशुद्धि मिलाते हैं वही प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। अगर कम तीसरे 5वें प्रकार की शुद्धि मिलाते हैं तो बोलेंगे कि कम डोपिंग की गई। लास्ट लेयर इज हेवली डोप एन प्लस लेयर। जो लास्ट लेयर है एन प्लस लेयर ये हेवली डोप होता है, यानी इसमें मेजोरिटी कैरियर की संख्या ज़्यादा होती है। जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा है उसमें मेजोरिटी, जिसकी डोपिंग ज़्यादा होती है उसकी मेजोरिटी कैरियर की संख्या ज़्यादा होती है, तथा जिसकी डोपिंग कम होती है उसमें मेजोरिटी कैरियर की संख्या कम होती है। द हैवी डोप पी प्लस लेयर एक्ट एज एन एनोड। जो हैवी पी प्लस लेयर है ये एनोड की तरह बिहेव करता है। द थिकनेस ऑफ दिस लेयर इज अराउंड 10 माइक्रोमीटर एंड डोपिंग लेवल इज 10 to power 19 पर सेंटीमीटर। जो ये जो पी प्लस लेयर है हैवी डोप पी प्लस लेयर, इसकी जो मोटाई है 10 माइक्रोमीटर होती है और इसका जो डोपिंग लेवल होता है 10 to power 19 प्रति घन सेंटीमीटर होता है, पर घन सेंटीमीटर या प्रति घन सेंटीमीटर होता है। लास्ट लेयर ऑफ हेवली डोप एन प्लस लेयर एक्ट एज कैथोड। जो एन प्लस लेयर होता है ये कैथोड के रूप में यूज किया जाता है।
द थिकनेस ऑफ दिस लेयर इज अराउंड 250 to 300 माइक्रोमीटर। जो n प्लस लेयर की जो मोटाई होती है 250 से 300 माइक्रोमीटर, और इसकी जो डोपिंग लेवल होती है 10 to पावर 19 पर घन सेंटीमीटर होती है। मिडिल लेयर ऑफ लाइटली डोप n माइनस इज नोन एज ड्रिफ्ट लेयर। जो मिडिल लेयर होता है वो उसे ड्रिफ्ट लेयर भी कहते हैं, क्योंकि एक लेस डोपिंग वाला लेयर होता है। द थिकनेस ऑफ ड्रिफ्ट लेयर, इसे ये वाला जो रीजन है ये ड्रिफ्ट रीजन है, यहाँ से लेके यहाँ तक। द थिकनेस ऑफ द ड्रिफ्ट लेयर डिपेंड ऑन द रिक्वायर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। जो थिकनेस की जो ड्रिफ्ट लेयर की चौड़ाई होती है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज पर निर्भर करती है। द ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीज इन विथ ऑफ द ड्रिफ्ट लेयर। अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान बढ़ाया जाता है तो जो ड्रिफ्ट रीजन की जो चौड़ाई है वो भी इंक्रीज होती है। रेसिस्टिविटी ऑफ दिस लेयर इज हाई बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ डोपिंग। जो इसकी प्रतिरोधकता होती है n माइनस लेयर की, उसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो बहुत अधिक होती है, क्योंकि इसकी डोपिंग सबसे कम की गई है। इफ द विथ ऑफ द ड्रिफ्ट लेयर इंक्रीज देन द ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज, देयरफॉर पावर लॉस इज मोर। अगर ड्रिफ्ट लेयर की जो विथ है अगर इसको बढ़ाते हैं तो जो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप होता है वो अधिक हो जाता है। देयरफॉर पावर लॉस इज मोर, जिससे जो पावर लॉस है वो अधिक हो जाता है। द डोपिंग लेवल ऑफ ड्रिफ्ट लेयर इज 10 to पावर 14 पर सेंटीमीटर। जो ड्रिफ्ट लेयर की जो डोपिंग होती है वो 10 to पावर 14 पर घन सेंटीमीटर होती है। द जंक्शन ऑफ द फॉर्म बिटवीन द एनोड लेयर P प्लस एंड ड्रिफ्ट लेयर N माइनस। जो जंक्शन है ये एक जो पावर डायोड का जो जंक्शन होता है वो किनके मध्य बनता है, एनोड लेयर P प्लस लेयर और ड्रिफ्ट लेयर N माइनस लेयर के मध्य बनता है। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द डायोड डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट टू बी हैंडल। एक पावर डायोड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि कितने मैग्नीट्यूड का करंट हैंडल करना है। अगर ज़्यादा मैग्नीट्यूड का करंट हैंडल करना है तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होती है वो अधिक होती है। आगे पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर डायोड। पावर डायोड के अभिलक्षण। द टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर डायोड। पावर डायोड के दो प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला वाला VI कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स। चूँकि ये दोनों नाम चर्चित हैं या फेमस हैं इसलिए इन दोनों का नाम ले रहे हैं। VI कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका दूसरा भी नाम है एम्पियर वोल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा है रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका दूसरा नाम है टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको यहाँ पे इसका फिगर दिखाएं, इसके बाद भी अच्छे से इसको फिगर दिखाएंगे इसमें। तो कट इन वोल्टेज इन द वैल्यू ऑफ द मिनिमम वोल्टेज एनोड वोल्टेज टू मेक द डायोड वर्क इन फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। कट इन वोल्टेज क्या होता है, एक डायोड का जो कट इन वोल्टेज वह मिनिमम एनोड वोल्टेज होता है जिसपे जो डायोड है वो कंडक्ट करने लगता है, यानी उस डायोड के थ्रू करंट प्रवाहित होने लगती है। कट इन वोल्टेज ऑफ द सिग्नल डायोड इज 0.7 वोल्ट व्हाइल इन पावर डायोड इज 1 वोल्ट। जो कट इन वोल्टेज होता है जिसमें डायोड कंडक्ट हो जाता है जिस वोल्टेज पे, उसे कट इन वोल्टेज कहते हैं। जो सिग्नल डायोड यानी सामान्य डायोड जो होते हैं वो 0.7 वोल्ट पे कंडक्ट करने लगते हैं, जबकि जो पावर डायोड होता है वो 1 वोल्ट पे कंडक्ट करता है, यानी कट इन जो वोल्टेज होता है पावर डायोड का वो 1 वोल्ट होता है। सो इट्स टाइपिकल फॉरवर्ड कंडक्शन ड्रॉप इज लार्ज है। इसलिए जो पावर डायोड होता है उसमें जो कंडक्शन ड्रॉप होता है वो बहुत उच्च होता है, फॉरवर्ड कंडक्शन ड्रॉप उच्च होता है। अंडर द फॉरवर्ड बायस कंडीशन सिग्नल डायोड करंट इंक्रीज एक्सपोनेंशियली एंड देन इंक्रीज लीनियरली। जो अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन यानी फॉरवर्ड बायस में जो सिग्नल डायोड यानी सामान्य डायोड होते हैं वो उनकी जो करंट है वो एक्सपोनेंशियली क्या करती है, इंक्रीज करती है, एंड देन इंक्रीज लीनियरली, उसके बाद क्या होता है लीनियरली इंक्रीज करने लगती है। इन द केस ऑफ पावर डायोड, अगर पावर डायोड की बात करें, इट ऑलमोस्ट इंक्रीज लीनियरली विद द अप्लाइड वोल्टेज एज वेल द लेयर ऑफ PIN रिमेन
सैचुरेटेड विथ माइनॉरिटी कैरियर अंडर फॉरवर्ड बायस। अगर इन द केस ऑफ पावर डायोड की बात करें, अगर पावर डायोड के केस में बात करें तो जो करंट है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज नहीं करती है, जबकि शुरू से ही लीनियरली इंक्रीज करती है। जब तक कि फॉरवर्ड वोल्टेज it almost increase linearly with the applied voltage as all the layer of जब तक कि PIN remains situation। यहाँ पे जो PIN है यहाँ पे हेवली डोप P प्लस और N माइनस और N प्लस लेयर की बात की गई है। यहाँ जो I है ये वाला जो एरिया है N माइनस लेयर को प्रदर्शित करता है। जब तक फॉरवर्ड बायस में ये जो मैग्नेटिक कैरियर है सेचुरेटेड नहीं हो जाते, जब तक कि पूरे पावर डायोड में मैग्नेटिक कैरियर के प्रवाहित नहीं होने लगते हैं, तब तक वो क्या होता है, लीनियरली करंट इंक्रीज करते हैं। दस ए हाई वैल्यू ऑफ करंट प्रोड्यूस रिजल्ट इन वोल्टेज ड्रॉप विच मास्क द एक्सपोनेंशियल पार्ट ऑफ द कर्व। In reverse bias condition, small leakage current flow due to magnetic carrier until the Lagrange breakdown appear as shown in figure। अगर फॉरवर्ड बायस की बात करें, रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होता है कि एक जो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं उनकी वजह से एक स्मॉल लीकेज करंट प्रवाहित होती है जो माइक्रोमीटर में होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है। तो माइनॉरिटी कैरियर तब तक रिवर्स बायस कंडीशन में मैग्नेटिक कैरियर प्रवाहित करते हैं, तब तक मैग्नेटिक कैरियर में लीकेज करंट तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि उस पर एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज अपीयर नहीं किया जाए। एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज है, यहाँ पे करंट का मान बहुत तेजी से बढ़ता है। ये एवलांच ब्रेकडाउन दिखाया गया है। ये वाला जो वोल्टेज होगा यहाँ पे, ये एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा। इस वोल्टेज से अधिक वोल्टेज करने पे इसमें रिवर्स करंट का मान बहुत तेजी से बढ़ता है। ये समान डायोड का फॉरवर्ड और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्रदर्शित किया गया है। ये फॉरवर्ड कंडक्शन ड्रॉप प्रदर्शित किया गया है, ये रिवर्स लीकेज करंट और ये एवलांच ब्रेकडाउन प्रदर्शित कर रहा है। After the forward diode come to null, the diode continue to conduct in opposite direction because of the presence of storage charge in depletion layer and PRN layer। After the forward bias come to null, अगर forward bias को हटा लिया जाए तो डायोड continuous to conduct, तो जो डायोड होता है अपोजिट डायरेक्शन में भी कंडक्ट करता रहता है, क्योंकि जो डिप्लीशन लेयर में जो स्टोरेज चार्ज होते हैं, चूँकि डिप्लीशन रीजन में जो चार्ज होते हैं वो फिक्स चार्ज होते हैं, तो इस चार्ज जो डिप्लीशन लेयर के चार्ज होते हैं फिक्स चार्ज, इनकी वजह से जो डायोड होते हैं वो निगेटिव डायरेक्शन में भी कंडक्ट करते रहते हैं। द डायोड करंट फ्लो फॉर ए रिवर्स रिकवरी टाइम, जो डायोड करंट है जो रिवर्स कंडीशन में भी प्रवाहित होती है, अपोजिट डायरेक्शन में भी, वो उतने समय जितने समय डायोड करंट रिवर्स रिकवरी अपोजिट डायरेक्शन में प्रवाहित होती है उसे रिवर्स रिकवरी टाइम TRR से प्रदर्शित करते हैं। इट इज़ द टाइम बिटवीन द इंस्टेंट फॉरवर्ड डायोड करंट बिकम 0 एंड द इंस्टेंट रिवर्स रिकवरी करंट डीके टू 25% ऑफ इट्स रिवर्स मैक्सिमम वैल्यू। इसको यहाँ पे देख लेते हैं। ये TRR यानी रिवर्स रिकवरी टाइम है। इसमें जब एक फॉरवर्ड करंट जीरो से अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम तक प्रवाहित होती है, फिर मैक्सिमम निगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम से 0 तक प्रवाहित होती है, यही हमारा क्या होता है, रिवर्स रिकवरी टाइम होता है। टाइम TA चार्ज स्टोरेज इन द डिप्लीशन लेयर रिमूव्स, जो TA टाइम है, ये वाला जो टाइम है, ये वह समय है जब डिप्लीशन लेयर में जो चार्ज होते हैं वो हट जाते हैं या रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट है टाइम TV चार्ज फ्रॉम द सेमीकंडक्टर लेयर इज रिमूव, जो ये वाला टाइम है, इतने टाइम में जो चार्ज होते हैं डिप्लीशन लेयर में वो डिप्लीशन लेयर में स्टोर रहते हैं, और जो TB टाइम है, इतने टाइम में जो डिप्लीशन लेयर में चार्ज स्टोर होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, और जो फॉरवर्ड करंट है वो 0 हो जाती है। शेडेड एरिया इन फिगर ए रिप्रेजेंट स्टोरेज चार्ज विच मस्ट बी रिमूव ड्यूरिंग रिवर्स रिकवरी टाइम,
जो शेडेड ये वाला एरिया शेडेड एरिया है, ये रिवर्स रिकवरी टाइम होता है। पावर लॉस अक्रॉस द डायोड VF इंटू IF, फॉरवर्ड वोल्टेज इंटू फॉरवर्ड करंट। जो पावर लॉस होता है एक पावर डायोड में, वो फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट का गुणनफल होता है। ये फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप एक टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दिखाया गया है। इसमें जो ये वाला है, एक फॉरवर्ड वोल्टेज को प्रदर्शित किया गया है। ये वाला जो पार्ट है शेडेड पार्ट, ये पावर डायोड में पावर लॉस को प्रदर्शित किया गया है। As shown in figure, major power loss in the diode occur during the period of TV। जो दिखाया गया है पावर लॉस सबसे ज़्यादा किस समय होता है, टीवी पीरियड टाइम में, यानी रिवर्स रिकवरी टाइम के जो टीवी पीरियड टाइम होता है, इसमें पावर लॉस सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसी समय डिप्लीशन लेयर से जो चार्ज होते हैं वो रिमूव होते हैं। नेक्स्ट है रिकवरी कैन बी एब्रप्ट स्मूथ एज शोन इन फिगर। टू नो इट क्वांटिटिवली वी कैन यूज एस फैक्टर। यहाँ पे एस फैक्टर को पढ़ेंगे। शार्पनेस फैक्टर क्या होता है, तो रेशियो ऑफ टीवी बाई टी ए इज शार्पनेस फैक्टर और एस फैक्टर। चूँकि शार्पनेस फैक्टर क्या होता है, टीवी बाई टी ए होता है, यानी वह समय जिसमें जो डिप्लीशन लेयर में चार्ज स्टोर होते हैं, जो रिमूव हो जाते हैं अपमान, वह समय जिसमें डिप्लीशन लेयर में चार्ज स्टोर होते हैं, इनका जो अनुपात होता है टीवी बाई टी ए का, इसे शार्पनेस फैक्टर या एस फैक्टर कहते हैं। एस फैक्टर मेजर ऑफ द वोल्टेज ट्रांजिएंट दैन अक्यर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डायोड रिकवर। जो एस फैक्टर होता है वह समय को मापता है, मेजर ऑफ द वोल्टेज ट्रांजिएंट, वोल्टेज ट्रांजिएंट्स को मेजर करता है अक्यूरिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द, जिस टाइम डायोड नेगेटिव से पुनः जीरो होता है। एस फैक्टर इक्वल टू 1, अगर एस फैक्टर का मान 1 है, लो ऑसिलेटरी रिवर्स रिकवरी प्रोसेस। जो रिवर्स रिकवरी प्रोसेस होता है वो लो ऑसिलेटरी होता है, मतलब कम दोलन करता है, इसे सॉफ्ट रिकवरी डायोड भी कहते हैं। अगर यस का मान 1 है, इसका मतलब जो रिवर्स रिकवरी प्रोसेस है वो कम दोलित है, यानी लो ऑसिलेटरी है, जिसे सॉफ्ट रिकवरी डायोड भी कहते हैं। अगर एस फैक्टर का मान 1 से कम है, इसे लार्ज ऑसिलेटरी ओवर वोल्टेज बोलते हैं, जिसे फास्ट रिकवरी डायोड बोलते हैं। पावर डायोड नाउ एग्जिस्ट विथ फॉरवर्ड करंट रेटिंग ऑफ 1 एम्पियर टू सेवरल थाउजेंड एम्पियर विथ रिवर्स रिकवरी वोल्टेज रेटिंग 500 वोल्ट टू 5000 वोल्ट आर मोर। जो पावर डायोड होते हैं उनकी जो फॉरवर्ड करंट रेटिंग 1 एम्पियर से कई हज़ार एम्पियर तक होती है, जबकि रिवर्स रिकवरी वोल्टेज का मान 50 वोल्ट से 50,000 वोल्ट या इससे अधिक हो सकता है। ये रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रदर्शित किया गया है। ये फॉरवर्ड करंट है, यहाँ से जो फॉरवर्ड करंट है वो जीरो से अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम और फिर जीरो होती है। ये सॉफ्ट रिकवरी है, ये भी अब्रप्ट रिकवरी है। सॉफ्ट रिकवरी और अब्रप्ट रिकवरी के बारे में अभी बताएंगे। क्योंकि सॉफ्ट रिकवरी में देख रहे हैं जो टीवी टाइम है वो बहुत अधिक है, यानी इसमें जो डिप्लीशन लेयर से जो चार्ज होते हैं रिमूव होने में बहुत अधिक समय लगता है। जबकि एब्रप्ट रिकवरी में यानी फास्ट रिकवरी डायोड में क्या होता है, जो टीवी टाइम है वो बहुत कम है, यानी डिप्लीशन लेयर से जो चार्ज होते हैं वो आसानी से जल्दी रिमूव हो जाते हैं, जिससे जो करंट है वो करंट नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट है उनका मान जल्दी शून्य हो जाता है। एब्रप्ट रिकवरी जो फास्ट रिकवरी डायोड होते हैं, सॉफ्ट रिकवरी जो स्लो रिकवरी डायोड होते हैं। थैंक यू।